तो जय हिंद बच्चे, देखिए हमारे पास यहाँ पे कहता है कि दो कोड हैं आपके पास, ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। साथ में हमसे ए बी को कहा गया है 24, ये टोटल आपके पास क्या है 24 है। और क्योंकि सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है तो ये वाला लाइन 12 का बन जाएगा और ये वाली जो है आपके पास वो भी 12 का हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ हाफ डिवाइड में हो जाता है। तो सी डी आपके पास 10 गिवन है, तो अगेन अगर टोटल सी डी 10 है तो टोटल अगर 10 है आपके पास तो ये वाला 5 और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 5। फिर से हमसे कहते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिएगा कहीं से भी ज्वाइन करके, जैसे ये ज्वाइन करिए 13 हो गया, ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं आप 13 लिख सकते हैं, यहाँ से ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं आप 13 लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से ये वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं 13 लिख सकते हैं। हमेशा राइट एंगल यहाँ पे ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आपका जो काम है वो बन जाएगा। खैर इतने सारे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक भी बना लेंगे तब भी आपका जो काम है वो बन जाने वाला है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। सो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज नथिंग बट एम एन, देखिए है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ, पहले एक बार यहाँ से देख लेते हैं 13 5, तो ये वाला पाइथागोरस लगा लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास पता है 12 आ जाएगा। उसके बाद इधर भी ज्वाइन करना ही पड़ेगा वैसे भी, नहीं तो आप इधर से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है ये वाला लाइन आपके पास 12 है और हमने क्या कर लिया है, रेडियस हमने निकाल लिया है ना। रेडियस कितना है मेरे पास 13 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5। कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। चलो, अगर ये 13 है, ये 12 है और अगर ये 5 निकल चुका है तो दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 12 + 5 कितना हो गया आपके पास 17। तो सेंटीमीटर में होगा तो आंसर आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें हमसे कहा जाता है सी डी आपके पास डायमीटर साफ साफ दिख रहा है और साथ में हमसे कहता है ए बी कॉर्ड है पी सच दैट ए पी और बी पी आपके पास 12 है, ए पी और पी बी है ना, बी जो भी बोलते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये वाला आपके पास 12 है तो ये भी आपके पास 12 होगा। यहाँ पे कहीं पे क्या मान लीजिए सेंटर। अच्छा, डी पी आपके पास 8 है, ये वाला आपके पास 8 है, तो ऐसा कीजिए यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास रेडियस हो गया, क्या हो गया ये रेडियस। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा आपके पास टोटल रेडियस। तो मैं चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्टेंस पता चले ये वाला, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास r-8, टोटल r में से 8 को गायब कर दिया। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बताया, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज r का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज r-8 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं भाई, अब हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा काम है वो बन जाने वाला है। तो ये हो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर विच इज r का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज 16r, माइनस 2ab हो जाएगा 16r इज इक्वल टू 144 प्लस में 144 होगा 12 का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर बच गया 0 इज इक्वल टू माइनस का 16r और 64 और इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 64 और 144, ये 8 आ गया, 0 हो गया, 208 हो गया, तो प्लस का 208 हो गया 208। आगे बात समझ में, अब ध्यान से समझिएगा, ये 16r को इधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 208। तो r की वैल्यू क्या हो गया 208 डिवाइडेड बाय में 16 से काट दूंगा तो कितने बार में कट जाएगा चेकआउट कर लीजिए, 16 एकम 16, 4 बचा 48, 16 × 48। सो रेडियस इज 13 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह से, आप लोग एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने तो रीड कर रखा है, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ये रहा, ये आपके पास क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कही गई है ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, बड़े ही प्यार से समझिएगा। ये एंगल 30 है और हमसे कह रखा है कि ये जो ए बी है, ए बी वो आपके पास एंगल बाइसेक्टर है आपके पास, है ना। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। सी ए क्यू का ही आपके पास एंगल बाइसेक्टर गिवन है। अब आगे की बात है, यहाँ पे ए डी को भी आपके पास एंगल बाइसेक्टर कहा गया, ए डी को भी, ए डी को भी। तो ये एंगल x है तो ये भी x लेना पड़ेगा हमें। तो हमें पता है इन चारों एंगल का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा, तो x 2x हो गया प्लस का 30 60 हो गया इज इक्वल टू 180, लीनियर पे है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, क्या निकल गया 60 माइनस 122 से डिवाइड करा था 60 आ गया, x की वैल्यू 60 आ गई। तो अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 60। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डी ए बी पे प्रॉपर नज़र रखिए, ये टोटल 90 हुआ या नहीं। और आपको पता है ये क्या है आपके पास सेमी सर्कल है, लगभग लगभग दिख रहा है सेमी सर्कल। तो अगर ये 90 है तो सेमी सर्कल प्रूव हो गया, या फिर अगर ये सेमी सर्कल होता तो ये एंगल 90 होता, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। आई ना बात समझ में। तो बी डी इज द डायमीटर, पहले पार्ट में आपको यही प्रूव करना था, हमने कर दिया। दूसरे में पूछा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हटाता हूँ और वापस आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर ये 30 है ना तो ये वाला जो एंगल है वो भी आपके पास 30 डिग्री होगा, बताइए क्यों। इसको कहते हैं हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। आई ना बात समझ में। अच्छा, अगर ये वाला 30 है ना, अब ये वाला एंगल भी 30 होगा, पता है क्या, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ए बी कोड को देखिए या फिर आप ए बी आर्क को देख सकते हैं, यही वाला दोनों जगह पे आपके पास 30 का एंगल बनाएगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अच्छा, अब देखिए अब काम बन चुका है हमारे पास।
क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल आपके पास कितना है 30 डिग्री, और ये 30 था, तो और एंगल बाइसेक्टर ए बी के होने की वजह से ये भी 30 डिग्री। तो इसके अपोजिट साइड्स ये वाले और ये वाले इक्वल होंगे या नहीं बताइए, है ना। इसको कहते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो प्रूव हो गया ना कि ए बी सी क्या हो गया आपके पास, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये आपके पास सारे डाउट आपके पास क्लियर हो गए। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगे, और आप लोगों को जो भी डाउट आता है फटाफट भेजते रहिए और प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन पाते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।